अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप हजरात खैरियत व आफियत से हैं। और आज की वीडियो में एक ऐसी वीडियो बड़ा गमजदा, बड़ा उदास वीडियो है। बड़ा अफसोस लगता है, कोई आज के हालात देखता हूँ तो इतना अफसोस लगता है कि वाकई कि दुनिया में हर आदमी इल्म वाला क्यों नहीं है। सबको इतना इल्म सीख लेना चाहिए ताकि उसे ये मालूम चल जाए कि हमारा दीन क्या है। मगर आज लोग दीन हासिल करके, दीन को लोगों के जाहिलों में बताकर हम दीनदार हैं, पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। इस्लाम अपने आप में मुसलमान बताकर, और अक्सर देखा होगा आज के मज़ारात औलिया इकराम जहाँ अल्लाह वाले मदफून हैं, अक्सर जगहें हैं, उन जगहों पर जाहिलाना कब्जा हो चुका है। जाहिल आदमी अपना आप को बहुत बड़ा मजार पर, उसने अपने मजार को कब्जे में ले लिया तो ये समझता है कि मुझसे बड़ा कोई दुनिया में आलिम दीन नहीं रह गया, मुझसे बड़ा कोई इल्म वाला नहीं रह गया। क्योंकि अवाम को ये आदत है, क्योंकि मजार पर जब जाती है ये कौम तो वहां पर मजार जो मजार का मुजाबिर होता है या वहां का सज्जादा नशी होता है, तो उसको ये समझता है कि ये बहुत बड़े इल्म वाले हैं और ये बहुत बड़े दीनदार हैं और बहुत नेकूकार हैं, बहुत अच्छे हैं। साहिब मजार ने इनको अपना नाइब बनाकर यहाँ पर बैठाया। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता। साहिब मजार जो है वो मदफून हो चुका, वो सारी बातें जानता है, मगर उसका इस ऊपर जो जाहिल बैठा है पैसा कमाने वाला, उससे साहिब मजार से कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन सब ऐसे नहीं होते हैं, बात अच्छे भी हैं। जो मज़ारात औलिया पर जो बहुत सारे आलिम दीन भी हैं जिनके कब्जे में है, बड़ी बड़ी खानकाएं, कुछ खानकाएं बहुत अच्छी भी हैं और कुछ खानकाओं ने सुन्नियत को बदनाम कर डाला है। जिस तरीके से आप देखा होगा बहुत सारी मज़ारें हैं जिस वहां पर ढोल ढमाका और बहुत तरह तरह के दुनियावी एतबार से बड़ी खुरापातें होती है। वो ऐसी खुरापातें जिसका इस्लाम से कोई दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। और ये हकीकत है, जिस चीज को अगर इस्लाम से ताल्लुक नहीं है तो वो चीजें जायज नहीं हो सकती। लेकिन अवाम ये भोली भाली है कौम, ये इसको नहीं पता कि इस्लाम के अंदर कौन सी चीज जायज है, कौन सी चीज नाजायज है। बहुत सारी नाजायज चीजों को भी इस्लाम के अंदर अवाम ये समझती है कि ये इस्लाम में जायज है, इसीलिए ये मजार पर जो बैठे हैं, जो मुजाबिर हैं, जो यहाँ के मजार के मुतवल्ली हैं, सब ये कर रहे हैं, इसीलिए तो ये जायज है तभी तो कर रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। ये मजार पर बैठने वाला कोई जाहिल दीन का ठेकेदार नहीं होता है। ना दीन का, जिसने दीन सीखा नहीं वो दीन का कोई ठेकेदार नहीं होता है। कोई भी दुनिया का चाहे आलिम हो चाहे लो, दीन का कोई ठेकेदार नहीं होता। ये अलग बात है कि अगर दीन की बात तुम्हें मालूम है तो लोगों तक पहुंचाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है, वल्लगु अन्नी वलौ आयात, अगरचे तुम्हारे पास एक आयत का इल्म है तो लोगों तक पहुंचाओ। तो ये इल्म वालों के लिए है, जाहिलों के लिए नहीं है। अक्सर देखा होगा जाहिल मजार पर बैठे हैं, बैठने के बाद वहां पर बहुत अपने हिसाब से पैसा लूटने के लिए कव्वालियां भी होती हैं। अक्सर देखा होगा कि आपने सरकार आला हजरत की मजार है, बहुत बड़ी खानका है। महाराजा शरीफ की मजार, वहां बहुत बड़ी खानका है। बिलग्राम शरीफ में एक से एक औलिया इकराम है। आपने कभी ना बिलग्राम शरीफ की खानका में कव्वाली होते हुए देखा होगा, ना बरेली शरीफ की मजार खानका पे होते हुए देखा होगा, ना महाराजा शरीफ में ये सब देखा होगा। क्योंकि आज के दौर की ये मुरवजा जो भी ये कव्वाली है ये जायज नहीं है, क्योंकि आज इनको ढंग इस तरीके से बना दिया इन जाहिलों ने अवाम से पैसा लूटने के खातिर। और अवाम बेचारी भोली भाली ही समझती है दीन है, दीन समझकर उस पर पैसा लुटाती कव्वालों कव्वाला पर। और ऐसे तरह तरह के फहश गाने बके जाते हैं, ऐसे इशार पड़े जाते हैं जिसे सुनकर साहिब मजार भी शर्मशार होते होंगे। और मेरे ख्याल से जहां पर ऐसी गुमराहियत होने लगती है वहां पर साहिब मजार वो जगह छोड़कर चले जाते हैं। आप पहले इसको देख लीजिएगा, एक बार कव्वाली पढ़ता है, देखिए कव्वाली पढ़ता है या किसी औरत के पाजेब की घुंघरू को बजाता है। ये ऐसी मतलब मकरू आवाज निकालता है, अपनी मुंह से मकरू आवाज निकालता है जिसका सुनना भी गुनाह है। आपको मैं सुनाने के एतबार से दिखा रहा हूं कि अब देखिए किस तरीके से गुमराही आम होती चली जा रही है। अब आप समझती है कि नेक काम हो रहा है, लेकिन ये इतना गुमराहियत का काम होता है। वो आवाज जिसको मकरू करार दिया गया है, उस आवाज की ये नकल बनाता हुआ ये मकरू अपनी आवाज निकालता है। ये मकरू आवाज में कैसे सुनाता, पहले इसको एक कव्वाल को सुन लीजिएगा, उसके बाद भी कुछ बयान करता हूं, सुनिएगा।
आइटम इस पे सुना रहा हूँ। ये कैसे हो गया मुझे खुद नहीं पता। मेरे आका सरकार गरीब नवाज का करम, आप बुजुर्ग और दोस्तों की दुआ। 84 घुंघरू में से सिर्फ एक घुंघरू बिल्कुल अलग किस तरह बोलता है, समाप्त करें। कलाकार सलीम मियां जब बहुत मस्ती में नाचता है, अचानक उसके पांव से बाजुएं टूट पड़ती है कि घुंघरू दूर तक किस तरह बिखरता है, समाप्त करें। ज्यादा ही तारीफ कर दी, कुछ तारीफ ज्यादा हो गई। एक एक घुंघरू दूर तक किस तरह बिगड़ता है। तो आपने इस कव्वाल की इस मकरू आवाज को सुना, तो इसको सुनकर आप क्या ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये दीन है? क्या इस चीज का नाम दीन है? क्या इसको इस्लाम में शामिल किया जा सकता है? एक साहिब मजार जिसने अपनी पूरी जिंदगी शरीयत मुस्तफा में गुजारी हो, जिसने अपने पूरी जिंदगी कदम ब कदम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुताबिक उसने रखा हो और दुनिया में अपनी जिंदगी शरीयत मुस्तफा के मुताबिक गुजारी हो, उसके मदफून होने के बाद, उसके विसाल होने के बाद उसकी मजार पर इस तरीके से सब होना, क्या उस पीर की शान में ये गुस्ताखी है या उसके मर्तबे के बुलंद होने की अलामत है? जो इंसान नेक होगा, जो वाकई साहिब मजार, जो औलिया अल्लाह जितने भी हैं, अपनी मजार पर इस तरीके की खुराफात को देखना बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ऐसा अवाम कर रही है, लोग नहीं मान रहे, तो वो लोग इस जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं। पहले आप बताइए, इस्लाम के अंदर क्या इस तरीके से ये सब ढोल तमाशा, ये कव्वालियां इस तरीके से होती हैं आज के दौर में? क्या इस्लाम के अंदर ये जायज है? अगर जायज है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, अगर जायज है या नहीं जायज है आप कमेंट में बताइएगा। ऐसे लोगों का इस्लाम से कोई लेना देना है या नहीं है? ऐसे लोगों का बाइकाट करना चाहिए, ऐसे लोगों को अपनी महफिलों में नहीं बुलाना चाहिए। मज़ारात औलिया पर अगर आपको कोई जलसा या उर्स करना है तो वहां पर अल्लाह और उसके रसूल की शान बयान की जाए, और जो साहिब मजार ने जो अपनी जिंदगी को गुजारा है, किस तरीके से मुसीबत में आकर अल्लाह उसके रसूल के रसूलुल्लाह के दामन को नहीं छोड़ा, अल्लाह उसके बताए हुए रसूल के तरीके पर चलता रहा। जो साहिब मजार, जिसकी मजार हो, उसने सब्र का दामन नहीं छोड़ा मरते दम तक, यहाँ तक कि दुनिया से जाते रहा मगर नमाज को नहीं छोड़ा, रोजों को नहीं छोड़ा, ज़कात देना नहीं छोड़ा,
दुनिया छूट गई मगर दामने मुस्तफा नहीं छूटा। इस तरीके से सारी बातें बताना चाहिए, ना कि ये गाने की तर्ज पर न्यूज़। और देखिए ये आवाज़ मकरू आवाज़, ये घुंघरू की आवाज़, हालांकि शरीयत मुस्तफ़ा में ख़वातीन के लिए हुक्म है कि वो पायलें भी ऐसी ना घुंघरू वाली पहने जिसकी आवाज़ गैर महरम भी सुन सके। मगर आज हालात ऐसे हो चुके कि लोग अपने मसनूई आवाज़ घुंघरू वाली बनाकर, वे मकरू आवाज़ बनाकर अवाम को सुनाते हैं, क्योंकि अवाम खुश हो जाए और तुम्हें खूब पैसा ज्यादा लुटाए। ये सारे जाली पीर जो आज मज़ारों पर बने हुए बैठे हैं, ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए, इन्हें दीन से कोई इनका लगाव नहीं है। आप समझदार हैं, दानिश्वर हैं, खुद फैसला करके देखिएगा, क्या इस्लाम इस चीज का नाम है कि तुम्हें घुंघरू की आवाज सुनाकर तुमसे पैसे को छीना जाए? क्या इस्लाम इस चीज का नाम है कि चेहरे पे न दाढ़ी है, न मूंछ है, बिल्कुल बंदर की शक्ल है, और एक अल्लाह वाले की मजार पर इस तरीके से मजाक करने का नाम इस्लाम है? मुसलमानों, मरने के बाद कब्र में एहसास होगा कि हमने दुनिया में अल्लाह ने हमें किस लिए भेजा था, किस इस्लाम पर पैदा किया था, हमने अपनी जिंदगी को किस नमूने पे ढाल रखा, मैंने किस शैतान के फंदे में आकर किस शैतानियत के रास्ते पर हम निकल पड़े, हम भी निकले, साथ में मैंने इस कौम को निकालने की कोशिश की। ना जाने कितने नौजवान हमारे ऐसे भी हैं जो इन कव्वालों के चक्करों में आकर वो दीन मुस्तफा को भूले पड़े। मगर बहुत सारे नौजवान ऐसे वो जान चुके हैं, आज की पढ़ी लिखी जनता होशियार है, पढ़े लिखे नौजवान जानते हैं कि ये मज़ारों पर आजकल ये जाहिल पीर बैठे हुए हैं, हौसला करके कबाली करके लोगों को ज़बा कर रहे हैं, पैसा लूट रहे हैं। ये अवाम आज जान चुकी है, दानिश्वर हो चुकी है, मगर कुछ जगहों पर ऐसे जाहिल अभी पाए जाते हैं। अल्लाह इनको भी हिदायत दे, हम सब